टाइगर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बड़ी खबरें। केंद्रीय सेवाओं में नॉन गैजेटेड पदों पर भर्ती के लिए बनाई गई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए की तर्ज पर यूपी रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी यूपीआरए गठित करने का फैसला किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों और उपक्रम में भर्ती परीक्षाओं को नियमित और टाइमली कराने के लिए सभी परीक्षाओं के संचालन का सिंगल विंडो सिस्टम होना जरूरी है। इसलिए केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी गठित की जाए। प्रदेश में अभी समूह ग तक के पदों के लिए भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उससे ऊपर के पदों की भर्ती यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए होती है। शिक्षा सहित कुछ विभाग भर्तियों के लिए अपनी अलग से परीक्षाएं आयोजित करते हैं। एक्टर कंगना रनौत और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के बीच जुबानी जंग से जुड़ी हुई है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा था कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की ही है। इस पर अब कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी के बाप का नहीं महाराष्ट्र, उखाड़ो मेरा क्या उखाड़ोगे। कंगना के ताजा ट्वीट से माहौल और गर्म हो गया है। कंगना ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था कि मैं देख रही हूं कि कई लोग मुझे मुंबई वापस न आने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि वो जिस थाली में खा रही हैं उसी में थूक रही हैं। कुछ राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर वो पीओके जाना चाहती हैं तो 2 दिन के लिए चली जाएं, हम ही पैसा दे देंगे। एक बार देख ले पीओके क्या है, वहां कैसा है। इससे पहले कंगना ने मुंबई पुलिस पर निशाना साधा था और कहा था कि उन्हें बॉलीवुड माफिया से नहीं मुंबई पुलिस से डर लगता है। कंगना का यह भी कहना था कि उन्हें मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जैसा लग रहा है, जो कई सेलेब्स को नागवार गुजरा है। अगली बड़ी खबर, इसरो का चंद्रयान 1 मिशन भले ही अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ना हो पाया हो, मगर उसके डेटा से रिसर्चर्स आज भी नए तथ्य पता लगा रहे हैं। चंद्रयान 1 के मिनरोलॉजी मैपर इंस्ट्रूमेंट के डेटा का यूज करके साइंटिस्ट ने यह पाया है कि चांद में जंग लग रही है। चौंकिए मत, साइंस एडवांसेस में छपी रिसर्च के मुताबिक चांद के पहाड़ों में जंग की मौजूदगी हो सकती है। ऐसा तभी होता है जब लोहे का पानी और ऑक्सीजन से इंटरेक्शन हो। इस रिसर्च से चांद के ध्रुवों पर पानी की मौजूदगी का एक और संकेत मिला है। चांद पर भारी मात्रा में लोहा मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन और पानी होने की पुष्टि नहीं है। अगली बड़ी खबर, ताइवान और चीन के रिश्तों में खटास बढ़ती जा रही है। ताइवान को अपनी जागीर समझने वाले चीन ने धमकाने के लिए ताइवान के हवाई क्षेत्र में अपने सुखोई 35 फाइटर जेट भेजे तो ताइवान ने उसे मार गिराया, जिसकी उम्मीद शायद ड्रैगन ने सपने में भी नहीं की होगी। यही नहीं, ताइवान ने फाइटर जेट उड़ा रहे चीन के पायलट को भी जख्मी हालत में पकड़ लिया। इस हमले में ताइवान ने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अगर चीन इसका जवाब देता है तो जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसमें ताइवान की तरफ से अमेरिका भी शामिल हो सकता है। दरअसल चीन ने ताइवान को हमेशा अपना प्रांत माना है, जबकि ताइवान की एक बड़ी आबादी अपने आप को एक अलग देश के रूप में देखना चाहती है। यही वजह है कि चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 39,71,670 पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 30,67,672 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,34,398 लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि अब तक 68,878 मरीजों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया के मुताबिक हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के गंभीर मामलों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि देश में अभी 3.5% मरीज ऐसे हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 2% मरीजों को आईसीयू और 0.5% संक्रमितों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अच्छी खबर यह है कि 8 राज्यों में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 80% से ज्यादा है। वहीं 16 राज्य ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। अगली बड़ी खबर, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले हाई रिस्क ग्रुप्स तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद वैक्सीन को विकसित करने का काम तेज हो गया है। वैक्सीन के ट्रायल्स को ट्रैक कर रही एक एनालिटिकल फर्म ने दावा किया है कि सितंबर में ही ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के फेज 3 ट्रायल्स के शुरुआती नतीजे मिल जाएंगे। इस आधार पर वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी तेज की जा सकती है। इसी तर्ज पर दवा कंपनियों की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। फाइजर ने तो दावा किया है कि अक्टूबर से पहले पता चल जाएगा कि उसका वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। अगर सेफ निकला तो यूएस एफडीए के सामने अक्टूबर में ही वैक्सीन को अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुरेश रैना के बाद अब ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी टूर्नामेंट से हट गए हैं।
हरभजन ने भी आईपीएल से हटने का कारण निजी बताया है। सुरेश रैना देश लौट चुके हैं। हरभजन टीम के साथ यूएई गए ही नहीं थे। हरभजन ने आईपीएल के 160 मैचों में कुल 150 विकेट लिए हैं। इस दौरान उन्होंने 829 रन भी बनाए हैं। 3 बार खिताब जीत चुकी चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। हरभजन और रैना जैसे बड़े खिलाड़ियों के हटने से धोनी और टीम दोनों के लिए परेशानी बढ़नी तय है। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।